जब भी गुरु साकार शरीर में आता है भगवान, तो उसने पहले अर्जुन ने उसको एक 5 फुट का शरीर समझा था। अभी आगे चल के इतना ज्ञान सुन के भी उसकी आंख खुली है और बोलता है गुरु तू शरीर नहीं है, बॉडी नहीं है, पर तू तो पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात निराकार परमात्मा है। गुरु में वादु ईश का धारे शिशु वैसा पंडित पिण गुड़ प्रेम बन लयन आत्मरा। गुरु में वादु ईश का, ईश्वर से भी जास्ती गुरु में जब विश्वास आता है तभी उसको ज्ञान लगता है शिष्य को। तभी अर्जुन चल के इतना ज्ञान सुन के 11 अध्याय में जब वैराट रूप दर्शन किया है, विश्व रूप दर्शन किया है कि सारे विश्व में एक ही परमात्मा, और गुरु में भगवान से भी जास्ती विश्वास रखा है। भाई तू ही वो परमात्मा है, तू ही साकार है, तू ही निराकार है, तू ही निर्गुण है, तू ही सनातन है, तू ही आदि मध्य अंत से भी रहता है, सब कुछ तू है, जानने योग्य भी तू ही है। तुमको मैंने जाना माना सर्व को जाना। भाई गुरु को जाना कि वो भगवान है, माना अपने को जाना, फिर सर्व को जाना। तो जो गुरु में परमात्मा से भी जास्ती विश्वास रखता है उसी को ही सच्चा ज्ञान होता है। अभी अर्जुन को भगवान में विश्वास आया तो भाई ये शरीर नहीं है, ये जैसे हमारा कृष्णशाला नहीं है, पर सचमुच भगवान है। जब सचमुच पार ब्रह्म परमात्मा उसको करके देखता है तभी उसको अंदर में ज्ञान आता है। भाई 100 सूरजों का रोशनी उसी से भी जास्ती मेरे अंदर में प्रकट हुआ है रोशनी। ज्ञान तभी उदय होगा जब गुरु में परमात्मा से भी जास्ती विश्वास आएगा। अभी अर्जुन ने पूरा पहचाना है भगवान को 11 अध्याय में। पहले इतना नहीं पहचाना था, रोज शंकाएं करता था, ऐसा कैसे, ये कैसे, वो कैसे, कर्म क्या, भक्ति क्या, दान क्या, ये क्या, वो क्या, हजारों सवाल पूछा है। अभी जब 11 अध्याय में उसने विश्व रूप दर्शन किया और गुरु में साक्षात परमात्मा देखा और सब जगह उसको ही देखा। भगवान बोलता है जहां था मैं हूं, तो अर्जुन ने भी इतनी अपनी बुद्धि विशाल किया जो बोलता है कि सब जगह तू ही तू है। अभी अर्जुन ने अपनी अस्थि गंवाई कि मैं नहीं हूं, केवल परमात्मा है। इसने जब हस्ती गंवाई है, अपनी अहंकार मिटाया अर्जुन ने, तभी भगवान का साक्षात दर्शन किया। अगर अर्जुन मिस्टर अर्जुन होके खड़ा होता था तो भगवान को भगवान करके नहीं जानता था, उसको कृष्ण करके जाना था, अपने को अर्जुन करके जाना था। अभी अर्जुन ने अपना अहंकार मिटाया, हस्ती मिटाई और सब कुछ भगवान को जानता। भाई केवल तुम ही है, सब कुछ तुम ही है, पहले भी तुम, पीछे भी तुम, मैं कुछ नहीं हूँ। तुम ही जानने योग्य है, तुम ही परमात्मा है, तुम ही पर ब्रह्म परमात्मा है, सनातन है, आदि है, सब कुछ तुम ही है और मैं कुछ नहीं। अपने आप को जब उसने अहंकार गंवाया तभी गुरु को ज्यों का त्यों भगवान जाने। हाँ, और उसको एक ही शरीर में हजारें बाहें आ गई, हजारे मुख आ गया, हजारे कान, हजारे आंख आ गई। तुम ऐसा ही समझते है क्योंकि तुमने फोटो देखा है ना, जब हरिद्वार में जाएगा ना, एक टिकाणे में वैराट स्वरूप का फोटो रखा है। वो कैसे रखा है कि एक ही कृष्ण को इतना बड़ा इतना बड़ा कर दिया है, आसमान तक कृष्ण भगवान पहुंच गए। इतना बड़ा शरीर हो गया उसका, और इतनी बाहें उसके शरीर में ऐसा टांग दी है, और इतनी टांगे, इतनी बाहें, इतना मुख, इतनी आंखें। जो वो समझता है तो एक ही कृष्ण शायद देह जो है वो बढ़ गई सारी। लेकिन भगवान के मुख से उसने ज्ञान सुना। तो क्या है, क्या ज्ञान सुना कि सब बाहें मेरी है, सब ये आंख मेरी है, सब शरीर देह जो है वो मेरी देह है। सब जो भी देह है, जो भी तुमको दिखाई देता है, जो देखने में आता है, जो नहीं देखने में आता है, आकाश तक मैं हूँ, आकाश से भी पर मैं हूँ, अंदर बाहर एक हो जाने। एक ही परमात्मा है जो आकाश तक, आकाश से भी दूर, आकाश से अंदर, सब जगह मैं ही मैं हूँ। जब इतना बड़ा वैराट स्वरूप देखा अर्जुन ने तो हैरान हो गया। तो अरे मेरा गुरु तो कहाँ पहुंच गया है। मेरा गुरु बोलता है मैं जानता हूँ, और हम उसको एक शरीर में समझते हैं। मेरा गुरु तो भगवान में टिका पड़ा है, निराकार शक्ति है। वो बोलता है सर्वत्र मैं हूँ, कहाँ मैं नहीं हूँ। तो इधर बोलता है इतने लाखों बाहें वाला, लाखे मुख वाला, लाख हजार आंखें वाला, करोड़ आंखें वाला तुम ही है, और मैंने तुमको ज्यों का त्यों पहचाना है कि तुम कितना बड़ा है, कहाँ तक है। तो एक ही शरीर कोई बढ़ नहीं गया, लेकिन कृष्ण भगवान से के मुख से जब उसने ज्ञान सुना कि जानता मैं हूं, तो अर्जुन ने अनुभव किया, अनुभव करके और देखा कि मेरा गुरु परमात्मा है और जानता है। मेरे गुरु का अनुभव क्या है, मेरा गुरु कितना बड़ा है।
भगवान कितना बड़ा है, कहाँ है, अनादि अनंत है, जिसकी आद नहीं है, अंत नहीं है, मध्य नहीं है। भगवान तुम बोल सकते हैं कभी से शुरू हुआ, या भगवान की कब एंड होएगी? किसने जाना है? तुम भगवान से पहले है जो भगवान को जानेगा? भगवान पहले है, सबका आदि कारण है, तुम सब पीछे है। देवता चाहे ऋषि चाहे मुनि सब पीछे है, वेद भी पीछे है, तुम सब पीछे है। तो तुम कैसे भगवान को जानेगा कि भगवान की आदि क्या है, अंत क्या है, मध्य क्या है? इसके लिए बोलता है तुम आदि अंत से रहता है, बेअंत है, मैं तुमको जान नहीं सकता हूँ, लेकिन जितना तुमने जानाया है, जितनी तुमने दृष्टि मेरे को दिया है, उतना मैं तुमको पहचानता हूँ। ये गुरु ने उसको दृष्टि दिया। पहले ही पहले भगवान ने बोला है कि तुम ऐसे चमकी आंख से मेरे को नहीं पहचान सकेगा, इसके लिए मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ, ज्ञान का नेत्र देता हूँ, आत्मक दृष्टि देता हूँ, जिससे तुम मेरे को जानेगा, अपने को जानेगा, सर्व में मेरे को देखेगा। तो जब अर्जुन ने वो आंख लिया, ज्ञान की चक्षु, तभी अभी भगवान को इतना पहचान कि मेरा भगवान एक शरीर नहीं है, सब आंख, सब हाथ, सब पांव, सब छाती, सब पेट, सब इतने पेट वाला, इतने छाती वाला, इतनी आंख वाला मेरा गुरु ही है, मेरा भगवान है। और जहाँ तहाँ भगवान है, मैं बीच से हूं ही नहीं। अभी अर्जुन गुम होता है और भगवान रह जाता है जहाँ तहाँ, तभी वो दर्शन करता है। जब अर्जुन अर्जुन नहीं रहता, तब सब जगह भगवान ही भगवान देखता है, ये है ही भगवान, निराकार शक्ति, जहां तहाँ भगवान है। ऐसा नहीं कि एक शरीर बढ़ गया और उसका ज्ञान, भगवान का ज्ञान ऐसा था कि जहां तहाँ देखो मैं ही हूँ। उसने अनुभव कराया अभी ब्रह्म का। पहले 10 अध्याय में विभूति सुनाई कि मैं कहाँ हूँ, इतना हूँ, सूरज हूँ, चांद हूँ, ये घोड़ा हूँ, ये गधा हूँ, ये गंगा जमुना हूँ, मैं सागर हूँ। सबसे बड़े में बड़ी जो शक्ति युक्त, जो शक्ति वाली चीज थी, जो सुंदर चीज थी, जो शक्तिशाली चीज थी, वो सब मैं हूँ, ऐसा बोला। तो अर्जुन ने पूछा, भाई मैंने विभूति सुनी तो सही, कान से सुनी, तुम्हारे मुख से सुनी, लेकिन मेरे को दिखाओ ना, प्रत्यक्ष अनुभव कराओ कि मैं कैसे देखूं ये सब भगवान है। तुमने भी सुना है भगवान भाई जहाँ तहाँ है, भगवान क्या नहीं है, भगवान इधर है, पिपल में भगवान है, तुम पिपल की पूजा करेगा, चंद्रमा की, सूरज की लोटी देगा, भाई इधर भगवान है। खाली सुनना, बस सुनना तो समझा भगवान है और कहा कि भगवान है, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है कि जहां तहाँ भगवान है। तुमने अनुभव किया है कि जहां तहाँ भगवान है, या खाली सुना है? अभी तक सुना है भैया, कुत्ते में, गधे में, घोड़े में भगवान ही भगवान है, बहू में, बेटे में, इधर उधर जड़ चेतन भगवान ही भगवान है। जब सामने कोई गाली देता है तो तुम भगवान देखता है? जब सामने कोई अपमान करता है तुमको भगवान देखने में आता है? सामने बेटा खड़ा है, बाप खड़ा है, तो तुम देखेगा ये बाप है, ये बेटा है, या भगवान है? तो अर्जुन को सचमुच अनुभव कराता है 11 अध्याय में कि तुम देखो, ऐसा नहीं कि बोलो। 10वें अध्याय में खाली बोला, खाली अर्जुन ने सुना, भाई भगवान जहां तहाँ है, ऐसी ऐसी उसकी विभूति है, क्या नहीं है, आश्रयवत भगवान है। लेकिन अभी देख रहा है भाई कैसा आश्रयवत है, आश्रय 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 सब बोलता है, भाई आश्रयवत है, अजीब रूप है भाई, जहां हमारी पहुंच नहीं है उधर भगवान की पहुंच है। अभी अर्जुन क्यों उसको मानता है? क्योंकि देखता है कि सब जो मेरे दुश्मन है, जिसको मैं मार नहीं सकता हूँ, उसको भगवान ने मार डाला। इतना मेरा भगवान शक्तिशाली है, इतना गुरु शक्तिशाली है, क्या नहीं कर सकता है? जो मैं नहीं कर सकता वो भगवान कर सकता है। इसलिए उसने अपनी हस्ती गंवा के और भगवान को आगे रखा है। तुम अपनी हस्ती जब गंवाएगा कि मैं नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सब कुछ भगवान ही कर सकता है, भगवान को आगे रखो, अपने को गंवाओ, मिटाओ अपने को, खलास करो अपने को। यू मर्ज इन द ओशन, गंगा सागर में मिली तो गंगा सागर हो। अर्जुन अभी भगवान में अपनी हस्ती गंवा रहा है और भगवान ही भगवान को प्रत्यक्ष देख रहा है। अभी भगवान तुम ही है जहां था, मैं हूं ही नहीं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, ये सब शक्ति तेरी है, मैं फिजूल अपमान कर रहा हूँ कि मैं हूं। तो जैसे जैसे ये देखता है, अभी अनुभव करता है, तैसे भगवान को बोलता है मैं ऐसे देखता हूँ, मैं ऐसा देखता हूँ, जहां था तुम ही तो है। ये जो देवता है, ये रहता है, ये सब तेरे मुख में है, माना तुम ही उसको ग्रास कर रहा है। ये काल के तरफ सब जा रहे हैं, तुम कालों का भी महाकाल है, तुम भगवान है, सब तुम्हारे में ही ये मर्ज हो रहे हैं, तुम्हारे में ही सब कुछ गर्क हो रहे हैं, तुम ही सबका आदि कारण है, तुम ही आद है, तुम ही मध्य है, तुम ही अंत है, फिर सबसे पर भी है। तो इतना भगवान का अभी अनुभव कर रहा है अर्जुन। हाँ, टाइम सुना है, भगवान है,
मैं भगवान हूं ऐसा बोला भी है, भगवान जानता है ऐसा बका भी है, लेकिन कभी अनुभव किया है कि सचमुच भगवान है ही भगवान, मैं नहीं हूं। जहां तहां परमात्मा का साक्षात दर्शन करो। ऐसा नहीं कि इधर बोलो भगवान फिर घर में जाओ, अभी तो भगवान देखने नहीं आता है, अभी तो फिर बेटा देखने में आता है, बहू देखने में आती है, औरत देखने में आती है, मर्द देखने में आता है, नौकर देखने में आता है, सेठ देखने में आता है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये सुंदर है, ये काला है, ये फलाना है, ये गोरा है। घर में देख के तुम क्या समझता है? उधर तुमने अनुभव किया सचमुच भगवान है, इधर तो तुम बोलेगा हाँ हाँ हमने समझा भगवान है, जहां तक भगवान है, मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। फिर आत्मा कैसे देह में आ जाता है, कैसे गट्ठर में तुम गिर जाता है, फिर कैसे तुम्हारे से भूल होती है? काय के लिए भूल भूल होती है? एक बारी जब तुम अभूल आत्मा है तो फिर तुम्हारे से भूल क्यों होती है? कोई बोलता है 8 आना तो मैं शुद्ध रहूं, बाकी 8 आना भी भूल होती है, बाकी 4 आना भूल होती है, बाकी 2 आना भूल होती है। 2 आना क्यों होती है? जब इतना तुम सुधर गया तो बाकी सुधरने में क्या देरी है? भगवान देखने में कौन सी अटक है, कौन सी मुश्किलात होती है भगवान देखने में? कौन सी बड़ी बात है भगवान देखना? मुश्किल है भगवान देखना? बेटा बेटी देखना आसान है? अरे बेटा बेटी द्वैत देखता है तो मरता है, जलता है, सड़ता है, उसी टाइम ही अग्नि में जलता है। और भगवान देखेगा तो ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मौन हो जाएगा। असल जबानी नहीं चलेगी तो मैं किससे बोलूं, क्या बोलूं, किसको समझाऊं, कौन छोटा है कौन बड़ा है ही भगवान। जो भगवान देखता है उसको मौन आ जाती है। पहले पहले जो मौन करता है हम समझ जाते हैं इसने भगवान देखा है। और जो बकता है अभी तक, मैं इसको समझाता हूँ, मैं इसको ये करता हूँ, मैं इसको ये करता हूँ, ये छोटा है मेरे से, ये बड़ा है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मेरे से कौन करेगा? तो ये करता भाव जो है, और ये जो तुम्हारा सारा दिन बोलना है, माना तुम दूसरा देख के और बोलता। जब भगवान देखेगा ऐसी चिप आ जाएंगी जो सब समझेगा इसकी जुबान शायद कट गई है, शायद गुरु ने इसकी जीभ तलवार से काट दिया है, क्या जो बोलता ही नहीं है कुछ। भाई कैसे शांत हो गया, इसको शांति कैसे आई है? जब तुम भगवान का दर्शन करेगा शांति आ जाएगी, बोलेगा ही नहीं। क्रोध किसको करेगा? है ही भगवान, सचमुच भगवान है तो तुम भगवान को तुम पैदा कर सकता है, तुम्हारा बेटा हो सकता है भगवान, तुम्हारी औरत भगवान है, औरत है या भगवान है? भगवान कभी औरत बनेगा? यहाँ बेटा है यहाँ भगवान है, यहाँ औरत है यहाँ भगवान है, यहाँ नौकर है यहाँ भगवान है। एक बात करो आज, यहाँ तो मान जाओ कि सब कुछ भगवान है, यहाँ तो बोलो नहीं फलाना है, टीरा है, ये है वो है, फलाना टीरा आया कहाँ से? जब एक ही भगवान है। अभी वैराग स्वरूप का आगे चल के बहुत दर्शन करेगा कि सब कुछ भगवान में ही अर्पण है, सब कुछ भगवान में ही है, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा भगवान है जिसमें सब समा गया, किसकी भी हस्ती अलग नहीं है। कितना भी बहादुर है, शेर है, बगड़ है, या इतना योद्धा है, वो भी अर्जुन बोलता है तुम्हारे ही मुख में आ रहा है। योद्धे की भी कोई ताकत नहीं है जो काल से बच सके, मौत से बच सके। कितना भी योद्धा है, कितना भी बहादुर है, तुम्हारे आगे कुछ नहीं है, सब निर्बल है। तभी अर्जुन को शक्ति आई है कि मैं लड़ाई कर सकता हूँ। पहले बोलता था इतना बड़ा योद्धा मैं कैसे मारूंगा, जब देखता है तो ये मेरा भगवान जो है वो तो सर्वसमर्थ है, ऐसे योद्धे को भी मारने वाला यही है। सब इसके मुख में जा रहा है। जैसे तुम बोलता है ना, भाई मेरा मर्द मेरे को छुट्टी नहीं देगा, मेरा ससुर बहुत ऐसा है, मेरा सेठ बहुत ऐसा है, मेरे को छुट्टी नहीं देता है, मेरे को मारता है, मेरे को, भाई वो बहुत बहादुर है, जबरदस्त है। रावण भी जबरदस्त था, कंस भी जबरदस्त था, लेकिन भगवान के आगे कोई जबरदस्त है? इसलिए अर्जुन को विश्वास आ गया है भगवान, भाई अभी मेरा गुरु सर्वसमर्थ है, भगवान सर्वसमर्थ है, क्या नहीं कर सकता है, मेरे को कुछ नहीं करने का, मैं तो निमित्त मात्र हूं। तो अर्जुन ने अपनी हस्ती गंवा दी और निर्भयता आ गई कि भगवान क्या नहीं है जो मेरे को मिला। सब कुछ उसने मार डाला है, सब उसके मुख में जा रहा है। जैसे इधर से ट्रेन रोज जा रही है, तकरी तकरी आदमी जा रहा है, तकड़ा तकड़ा, किधर जा रहा है? तुम बताओ किधर जा रहा है? सुबह से जो ट्रेन में जाता है, बस में जाता है, तकड़ा तकड़ा आदमी। ट्रेन जब छूट जाती है तो बेचारा मरता है उसी टाइम, दुखी होता है, ये ट्रेन छूट क्यों गई, मेरे को देरी हो गई। सब वाच में था, मेरे को देरी हो गई। लेकिन हम उसको पूछता है, जरा मिनट ठहर के पूछता है कि तुम किधर जा रहा है? तुम बता सकते हैं किधर जा रहा है? किधर जा रहा है सब लोग? सुबह से रात तक किधर जा रहा है? भगवान के मुख में जा रहा है। काल के, कालों का काल जो भगवान है ना उसके मुख में जा रहा है, काल के मुंह में जा रहा है।
मोह के वश होके, लोभ के वश होके, इच्छा के वश होके किधर जाता है? काल के मुख में जाता है। यही वैरा स्वरूप अर्जुन ने देखा है कि सारी सृष्टि काल के मुख में जा रही है। अरे महाकाल तुम ही तो है, भगवान को बोलता है, सब कुछ तेरे मुख में आ रहा है। लेकिन उसको अपनी हस्ती है, मैं जीता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं बहादुर हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं। लेकिन भगवान के आगे किसकी भी नहीं चलती है। नहीं तुम्हारा अकुल चलेगा, नहीं तुम्हारी बुद्धि चलेगी, नहीं तुम्हारा पैसा चलेगा, नहीं तुम्हारी देह चलेगी, नहीं तुम्हारी जवानी, नहीं तुम्हारा बहादुरी, कुछ भी भगवान के आगे नहीं चलेगी। इसके लिए अकुल बुद्धि सब ताक पर रख के और भगवान के शरण में आ जाओ कि भगवान तुम ही सब कुछ है, मैं ना। एक ही मंत्र है हमारे दादाजी का कि मैं ना, पहला मंत्र देता है, भाई तुम है ही नहीं, मैं ना, मैं नहीं हूं, इधर भगवान है। भगवान को प्रगट करो, अपने आप को गवाओ। कहां भी तुम्हारी मैं निकले तो अपनी जीभ काट लेना उसी टाइम, भाई मेरी मैं क्यों निकली। फिर भगवान को हमने मार डाला, फिर अपनी मैं किया, फिर अपनी मैं किया, फिर मेरा बोला, मैं और मेरा ऐसा बोल बोल के तुमने अपनी दिल काली कर दिया। मेरा मना मैला मैला हो गया। अभी आज तुम फिर साफ हो जाओ, फिर पवित्र हो जाओ। पवित्र में पवित्र है ये परमात्मा का दर्शन, कि जो परमात्मा का दर्शन जहां तहां करता है वो पवित्र हो जाता है, साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। जैसे सूरज की रोशनी जहां तहां है, लेकिन आरसी में, शीशे में बिल्कुल उसी का प्रतिबिंब पड़ता है, साफ। लकड़े में नहीं पड़ता है। लकड़े के ऊपर भी सूरज की रोशनी है, आरसी के ऊपर भी सूरज की रोशनी है, लेकिन ज्यों का त्यों सूरज किस में देखने में आता है? साफ आरसी में। ऐसी तरह तुम्हारी दिल भी साफ जब भी हो जाएगी, बिल्कुल पवित्र हो जाएगी, जो आत्मा के सिवा दूसरा नहीं देखेंगी, भगवान के सिवा दूसरा नहीं देखेगी। तुम्हारे दिल में अंदर बाहर एक ही राम बस जाएगा, एक ही परमात्मा बस जाएगा। उसी टाइम तुम्हारा दिल ऐसा साफ हो जाएगा, सीधा परमात्मा का दर्शन तुम्हारे दिल में होगा। तुम ऐसा अनुभव करेगा कि अभी मैं भगवान ही देखता हूँ, मेरे दिल में भगवान के सिवा कुछ बचा ही नहीं। साफ थी वही दिल तुझी जॾहिं अची ठाहींदो आसन तॾहिं। परमात्मा उसके दिल में आसन जमा के बैठता है जिसकी दिल साफ हो गई। राग से, द्वेष से, हसद से, सार से, विकारों से, भोगों से, इच्छाओं से, वासनाओं से कोई इच्छा वासना बाकी नहीं रही। उसकी दिल साफ हो जाती है, उसके अंदर भगवान बस जाता है। अभी अर्जुन की दिल ऐसी साफ हो गई है, जो अर्जुन बेचारा गुम हो गया है, रहा ही नहीं है, अभी उसकी हस्ती गुम हो गई है। अभी बोलता है भगवान ही भगवान, तभी उसको दर्शन हुआ है भगवान का। तुम सब भी अर्जुन बैठे है, तुम अर्जुन से कोई कम नहीं है। तुम ऐसा नहीं बोलना कि अर्जुन तो भाई बड़ा आदमी था ना, बड़े आदमी का बेटा था क्या अर्जुन, जो उसको दर्शन हुआ भगवान का, बाकी तुमको नहीं होगा। तुम भी अर्जुन जैसा ही मनुष्य है, तुमको भी बुद्धि है, विवेक है, विचार है, श्रद्धा है, विश्वास है। भगवान के पास आता है, जाता है इतना पैदल करके। अर्जुन तो उसको सारथी बन के बैठ गया, इतना अवज्ञा किया भगवान की, जो उसको बोला हमारा घोड़ा चलाओ, हम पीछे बैठेगा। तकिए पर ऐसा पीछे बैठ गया और भगवान की इतनी बेइज्जती किया है, जो घोड़ा चलाने वाला करके बैठा है उसको। तुमने तो अभी तक ऐसी बेइज्जती नहीं किया है। सारथी बना के बैठ गया भगवान को, भाई तुम घोड़ा चलाओ, घोड़े सवार। ये गाड़ी वाला नहीं होता, ऐसा गाड़ी वाला भगवान को करके रखा और वो खुद पीछे बैठ गए। तुम तो बोला अर्जुन जैसा मैं कैसे बनूंगा, तुम अर्जुन से भी जास्ती है। तुमको भी अभी दर्शन हो सकता है, लेकिन तुम अपने में विश्वास तो रखो पहले कि हाँ मेरे को होएगा दर्शन, मैं आज दर्शन करके ही उठूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा इधर, नहीं तो उठूंगा ही नहीं। तो तुमको जरूर दर्शन होएगा। दर्शन क्या है? अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ, भगवान क्या है, मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं किधर नहीं हूँ। जहाँ तहाँ एक ही परमात्मा की शक्ति है, उस शक्ति को देखेगा तो वही परमात्मा का दर्शन है। बाकी दर्शन क्या है? सब दिशाएं जो है वो तुम्हारे में ही, तुम्हारे से ही परिपूर्ण है। सब दिशाओं में तुम ही है, और तुम्हारा ऐसा रूप देखकर सारी दुनिया डर रही है। और तुमको पता है कि सबको परमात्मा का ही डर है, कितना भी बहादुर क्यों ना हो, तो भी टाइम पर भगवान से डरता है कि नहीं मौत ना आ जाए, काल ना आ जाए, भगवान मेरे को मार न डाले, मैं बीमार न हो जाऊं, मैं मर न जाऊं, मैं फूट न जाऊं, मेरा ये न चला जाए, वो न चला जाए। कितना भी करोड़पति राजा क्यों ना हो, तो भी उसको भगवान का डर है कि नहीं। देवताओं को भी भगवान का डर है कि नहीं, दैत्यों को भी भगवान का डर है। सारी दुनिया भगवान के डर में कंपायमान हो रही है। ऐसा देख रहा है अर्जुन कि तुम सबसे जास्ती है, सबसे बड़ा तुम है, सबसे बड़े में बड़ा तुम है। ऊंचे पे ऊंचा भगवान, भगवान जो है वो ऊंचे पे ऊंचा है।
सारी दुनिया उसके अंदर है। कितना भी देव ऋषि होवे, मुनि होवे, योगी होवे, तपी होवे, दैत होवे, देवता होवे, चाहे कितना भी इंद्र होवे, स्वर्ग का राजा इंद्र होवे, तो भी तुम्हारे डर में है कि भगवान मेरे से कुछ जास्ती है। ब्रह्मा है, भगवान मेरे से कुछ जास्ती है, भाई मेरे को मेरा ये जो है ये तखत न उड़ा देवे। इंद्र जब भी अपने तखत पर है तो उसको हमेशा डर है कि नहीं कि मेरा तखत न चला जाए, मेरी राजा ही न चली जाए। ऐसी तरह से कितना भी बड़े में बड़ा राजा क्यों न हो, स्वर्ग का भी स्वामी हो, तो भी भगवान के डर में है कि नहीं। ऐसा बोलता है कि सारी दुनिया तेरे ही डर में है, सबसे तुम जाती है, बड़े में बड़ा तू है, इसके लिए सारी दुनिया तुम्हारे डर में कम पैमान है कि कभी भी भगवान ऐसा न कर दे, ऐसा न कर दे। सब नमस्कार करता है भगवान को कि नहीं भगवान तक कब न चला जाए, मेरी राजा ही न चली जाए। ऐसी तरह से कितना भी बड़े में बड़ा राजा क्यों न हो, स्वर्ग का भी स्वामी हो, तो भी भगवान के डर में है कि नहीं। ऐसा बोलता है कि सारी दुनिया तेरे ही डर में है, सबसे तुम जाती है, बड़े में बड़ा तू है, इसके लिए सारी दुनिया तुम्हारे डर में कम पैमान है कि कभी भी भगवान ऐसा न कर दे, ऐसा न कर दे। सब नमस्कार करता है भगवान को कि नहीं भगवान तुम मेरी रक्षा करना, भगवान तुम मेरी मदद करना। जब भी तकलीफ आती है तो किधर ध्यान जाता है, कैसा भी दैत्य क्यों न हो, कभी भी भगवान को नहीं माना है। जब भी उसके ऊपर तकलीफ आती है वो एक दफा जरूर भगवान को मानेगा, भगवान तुम्हारी शक्ति सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे से भी ऊपर तुम है। जहाँ तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेंगी, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी शक्ति काम नहीं करेंगी, उधर भगवान की शक्ति काम करेगी, तभी तुम भगवान को मानेगा। इसलिए बोलता है सारी दुनिया तुम्हारे आगे झुकती है, सारी दुनिया तुम्हारे डर में है, और सारी दुनिया से ऊपर स्वामी तुम है सबका। कोई भी ऐसा बहादुर नहीं है जो बोल सके मैं ऐसा करूंगा, देखना मैं ऐसा कर सकता हूँ, भगवान की मर्जी और है। तो उसका अहंकार जो है वो नीचे हो जाता है, भाई बराबर ये मैंने अहंकार तो किया लेकिन मैं कर तो कुछ नहीं सकता हूँ, भगवान की शक्ति तो मेरे से भी ऊपर है, कोई हायर पावर है, मेरे से भी कोई बड़ी पावर है। भाई साइंसदानों ने क्या नहीं किया, साइंसदान बाकर मर जाता है काल के आगे तो सबको झुकना ही पड़ता है, साइंसदान क्या कर सकता है, पागल हो जाता है, बीमार हो सकता है, मर सकता है, तो साइंसदानों के भी ऊपर कोई भगवान है। बोले सबके ऊपर एक ही परमात्मा है जिसके डर में सारी प्रकृति चल रही है। भय विच अग्नि, भय विच सागर, भय विच सूरज, भय विच चांद, भय विच सारी दुनिया। चांद और सूरज और सागर वो भी भगवान के भय में है। सागर को अपनी अथॉरिटी नहीं है कि सारे शहर को डुबा देवे, सागर भी कंट्रोल में है भगवान के, नदियां भी कंट्रोल में है, सूरज भी कंट्रोल में है, टाइम पर चलता है, सूरज भी नौकरी करता है, चांद भी नौकरी करता है, तो सब भी मंच उसके कंट्रोल में है। कोई नहीं है जो भगवान के कंट्रोल से बाहर निकल के और कुछ कर सके। इसलिए बोलता है सारी दुनिया तुम्हारे तपत में कम पैमान हो रही है, सारी दुनिया तुम्हारे से ही डर रही है। बाकी किससे नहीं डरेगा, जो वो भी भगवान से डरना पड़ेगा, क्योंकि सब भगवान सर्वशक्तिवान है। जीव की शक्ति अल्प है, थोड़ी है, और भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिवान है। तुम जब तक जीव है तो अपने को थोड़ा थोड़ा शक्ति वाला बोल के और अपना अहंकार दिखाता है, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, अलग अलग करके अपनी हस्ती दिखाता है। लेकिन अर्जुन बोलता है ये सब जो भी हस्ती वाला है उसकी हस्ती कुछ नहीं है, एक ही परमात्मा जो सत्य है उसकी हस्ती है, उसकी शक्ति है, बाकी जीव की किसी की भी शक्ति नहीं। या कितना भी वो बहादुर होवे, कितना भी स्वर्ग का स्वामी होवे, ब्रह्मा का इतना कल्प उम्र है, तो भी एक दिन वो काल के मुख में जाता है, फिर उसको भी मरना पड़ता है। तो उसी से भी ऊपर जो वो ब्रह्म है, पार ब्रह्म परमात्मा, उसी से भी ऊपर है। इसके लिए ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये जो भी देवता है, दैत्य है, कुछ भी है, भगवान के आगे कुछ भी कोई नहीं है। भगवान सर्वशक्तिवान है, उसके डर में सब है, उसके कायदे में सब कुछ है। परमात्मा की कितना भी योगी है, तपी है, मुनि है, देवताएं है, सब बोलता है भाई कल्याण करो, कल्याण करो, हमारा कल्याण करो। माना सबको तुम्हारी शरण में आना पड़ेगा, चाहे देवता है, चाहे दैत्य है, चाहे ऋषि है, चाहे मुनि है, सबको तुम्हारी शरण में आना है। तुम्हारे सिवाय किसका भी उद्धार नहीं होगा। एक ही भगवान की शरण में आने के लिए ये सब दैत्य देवताओं दौड़ दौड़ के जा रहा है, भाई कल्याण हो। माना सब डरता है भगवान से, सब भगवान के भय में है कि भगवान ही सर्वशक्तिवान है, भगवान ही हमारा मालिक है, स्वामी है सबका। इसलिए देवता ये सब कुछ, सब जो है वो तुम्हारा ही स्तुति करता है, तुम्हारा ही गुणगान करता है। तो भगवान क्या नहीं है, मैं कुछ नहीं, भगवान के आगे कोई भी कुछ नहीं है। एक ही भगवान है जो सत्य है,
एक ही भगवान है जो चित्त है, आनंद है, सर्वशक्तिमान है, एक ही परमात्मा सत्य है। बाकी जो भी ऋषि मुनि त्यागी वैरागी सब माया में सब गर्क है। एक ही परमात्मा है जो माया रहता है। बाकी जो भी देहधारी है, चाहे कितना भी योगी तपी है, तो भी अपने अहंकार में कि मैं हूं, उसको अहंकार गंवाने के लिए भगवान के शरण में आना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, अपने आप को शरणागत होना पड़ेगा, तभी वो भगवान में मिलके एक हो जाएगा। तो बोला देवता ऋषि मुनि सब तेरी वडाई करता है, तेरी महिमा करता है, तुम ही सब कुछ है और वो कुछ भी नहीं है। सबको तुम्हारी शरण में आना पड़ता है और तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के बोलना पड़ता है कि कल्याण करो, हमारा कल्याण हो, सबका कल्याण करने वाला तुम ही एक है, तुम ही जानने योग्य है, तुम ही सबका आसरा है। इसके लिए सब जो है वो तुम्हारे पीछे ही आ रहे हैं, तुम्हारे शरण में ही आ रहे हैं। स्वामी है, हजारे देवता है, हजारे सिद्ध है, करोड़े हैं ऐसे, वो सब तुम्हारे पीछे ही आ रहे हैं। सब तुमको ही मानते हैं, तुमको ही जानने के लिए आता है, तुम्हारी शरण में आया है, तुम्हारा ही गुणगान करता है, तुम्हारी स्तुति करता है, कितना भी क्यों ना हो, बड़े में बड़ा दुनिया में, सब तुम्हारे शरण में आ रहा है और तुम्हारी स्तुति करता है। वो कुछ भी नहीं है, तुम ही सब कुछ है। तुम किसको बोलता है ना, ये बड़ा योगी है, ये बड़ा ऋषि है, ये बड़ा मुनि है, ये बड़ा देवता है, उसी से भी ऊपर कौन है, सबसे ऊपर कौन है? तुम जो बोलता है ये चांद है, ये सूरज है, ये देवता है, ये भाई विष्णु देवता है, ये शिव देवता है, फला देवता है, बोलता है ये सब देवता दैत्य सब तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम ही सबका अधिकार है, तुम ही सबसे ऊपर है, सबका मालिक है, सबका स्वामी है, सब तुम्हारे अंदर है, सब तुम्हारे शरण में। मतलब सारी सृष्टि, थोड़े में ही समझो, सारी सृष्टि, कोई भी एक नहीं है जो सृष्टि में जो परमात्मा से कोई ऊपर होगा। इसलिए सब भगवान के अंदर ही है। एक ही भगवान जो है वो सबका आदि कारण, मूल कारण परमात्मा है, बीज स्वरूप परमात्मा है, पीछे सब तुम है। उसमें सब ब्रह्मा भी आ गया, विष्णु भी आ गया, सिद्ध भी आ गया, पितर भी आ गया, देवता भी आ गया, सब आ गए, लेकिन पहले सबका आदि कारण परमात्मा है। इसके लिए मूल वही है, तत्व वही है। बोले जो मेरे को तत्व सहित जानता है, तत्व करके जानता है, सच कौन है, जो सच के ऊपर जिसकी नजर है वो सब कुछ जान लेता है कि मैं ही जानता हूँ। हाँ भाई आपको विस्मित हुए आपको देखते हैं, विस्मित आश्चर्यवत करके देखते हैं, भाई भगवान क्या नहीं है, भगवान ने क्या नहीं किया है। तुम जब भी देखता है इतना बड़ा समुद्र, इतना बड़ी नदी, इतना बड़ा मनुष्य देखता है, इतना बड़ा सागर देखता है, सूर्य देखता है, तो तुमको नहीं आश्चर्य होता है कैसे भगवान ने ये बात बनाई है, कैसे ये सागर बनाया, कैसे ये पहाड़ बनाया, कैसे ये दुनिया बनाई, कितना बड़ा भगवान होगा, कितनी आश्चर्यवत ये माया बनाई है, तो माया का पति क्या नहीं होगा। ऐसे आश्चर्यवत करके सब तुमको देखता है, तो भाई तुम कितना आश्चर्यवत है, ऐसा करके सब तुमको देखता है। व्याकुल हो गया तो मैंने इतना साल कभी भी ऐसा भगवान नहीं देखा। हमने तो समझा ये कृष्ण है, ये साधारण स्वरूप है, मेरा साला है, मेरे साथ घूमता है फिरता है, एक रवाजी मनुष्य है, लेकिन इसको इतना ज्ञान है, इतना ये बड़ा है अंदर में, इतनी इसकी बुद्धि विशाल है, इतना इसका अनुभव है कि मैं ही सर्वत्र हूँ, इतना इसका निश्चय है। भगवान का निश्चय सुन के, भगवान का अनुभव सुन के, भगवान को जहां तहां देख के ये बेचारा व्याकुल हो गया है, तो इतना बड़ा भगवान और मैंने इसको क्या करके जाना था, क्या करके समझा था। बोले सारी दुनिया व्याकुल है, मैं भी व्याकुल हूँ, तो तुम इतना बड़ा है, इतना महान है, इतना शक्तिशाली है, तुम्हारी शक्ति क्या नहीं है, सब देवता दैत्य तुम्हारे आगे कुछ नहीं है, तुम ही सबसे ऊपर स्वामी है, तुम ही सबका दाता है। इसलिए मैं बहुत हैरान हूँ, तुमको देख के व्याकुल हो रहा हूँ। अभी मेरे को फिर अभी ये डर जाता है ना, फिर बोलेगा वही साधारण स्वरूप दिखाओ, क्योंकि जब भी भगवान ने इतना विशाल दर्शन कराया है तो ये बेचारा डर गया है। तुमको जब भी हम बोलता है तुम भगवान है तो तुम डर जाता है, बोलता है नहीं नहीं भाई इतना मैं बड़ा कैसे होऊंगा, अरे वो कौन है जिसने प्रलय किया था, वो कौन है जिसने सृष्टि को पालन करता है, कौन है जो सृष्टि को उत्पन्न करता है, मैं थोड़ी वो हूँ। तुम डर जाता है, बोलता नहीं नहीं फिर मेरे को नीचे ही बिठाओ, फिर मेरे को वही जीव करके दिखाओ और तुम भी ऐसा ही साधारण बन जाओ हमारे जैसा, तुम बहुत बड़ा ऐसा शक्तिशाली है, तो हम डर जाते हैं। जब भी वो अर्जुन बेचारा कुछ नहीं है और उसको शक्तिशाली देखता है तो डर जाता है,
भाई इतना बड़ा भगवान, और मैंने इसी का तो इतना मान किया ही नहीं था। हम तो कभी कभी अपमान कर देते थे, हम तो कभी कभी ऐसा भी बोल देते थे। जब भी भगवान को ज्यों का त्यों पहचाना है तो आके नमस्कार किया है, माफी लिया है, और बहुत अंदर व्याकुल हो रहा है। भाई इतना बड़ा मैंने दर्शन किया है, मैंने इसको जाना ही नहीं था इतना दिन। बहुत रोता है, अंदर पछताता है, व्याकुल होता है, और प्रेम में वो ऐसा व्याकुल हो जाता है कि भगवान तुम फिर हमको साधारण स्वरूप में ऐसा बातचीत करो तो मेरे को शांति आवे। मैंने अभी तुमको जाना है कि तुम इतना बड़ा है। तो जैसे बड़ा, बहुत बड़ा जब ये होता है, किसको बहुत बड़ा हम समझते हैं, बहुत महान समझते हैं, तो अपने को उसी टाइम क्या समझता है, चीटी माकोड़ी। तो ऐसी व्याकुलता इसको हो गई, अभी मैं कुछ नहीं हूँ, भगवान तुम इतना बड़ा है, तुम सब कुछ है। ऐसा करके जब भगवान को देखा है तो व्याकुल मन से ऐसा बोलता है कि फिर तुम साधारण स्वरूप में आ जाओ। मैं बहुत डरता हूँ तुम्हारा, व्याकुल हो जाता हूँ ऐसा शरीर देखते, ऐसा स्वरूप देखते। फिर भारी हो जाता है ना, जैसे घूमने लगता है जब ये ज्ञान सुनता है पहले कभी तो। बड़ी चप्पल चट्टी तो फिर कुछ बंदो थे। भगवान बोलते हैं मेरे संकल्प में ये सपना है सारी सृष्टि, और तुम्हारे आगे जैसे सच लगता है। तुम सृष्टि को सच मान के डरता है। जैसे एक सच्चा शेर है, एक शेर का फोटा है। घर में शेर का फोटा रखो तो फोटे से तुम डरेगा। तो ज्ञानी के लिए सारा जगत शेर के फोटे की तरह है, और तुम्हारे लिए जगत बहुत डरावनी बात है। तुम अस्पताल में जाता है, किसको बीमार देखता है, किसको मरता हुआ देखता है, तुम डर जाता है, हाँ ऐसा हो गया, हाँ ऐसा हो गया। भाई दुनिया में बहुत दुख है, और ज्ञानी सब दुख को जीरो करके बैठता है, बोलता है ये तो फोटो है, ये तो हमारा सपना है, ये तो हमारी कल्पना है, संकल्प में सृष्टि है। जब इसको देखता है कि भगवान के मुख में सब जा रहा है, इतना योद्धा, इतना यहाँ तक कि उसका जो दुश्मन था भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ, इतना बड़ा बड़ा योद्धा जो न मारने वाला, वो भी भगवान ने मार डाला है, भगवान के मुंह में पड़ा है बिल्कुल। माना भगवान डरता नहीं है किसी से भी, क्योंकि अपना आप ही देखता है। लेकिन अर्जुन डरता है तो ये तो मेरे से बड़ा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, डरता है। भाई ये तो मेरे से भी बड़ा बहादुर है, लेकिन देखता है भगवान तो सबसे बड़ा बहादुर है, सबकी बहादुरी भगवान के आगे कुछ नहीं है। तभी अर्जुन निर्भय होकर लड़ाई करता है। भाई भगवान ही मारने वाला है, भगवान ही सब कुछ करने वाला, मैं करने वाला हूँ क्या? जब तुम बोलते है ना मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तब तुमको बोलता है भगवान करेगा। तुम नहीं करेगा, भगवान करेगा। भगवान को शक्ति है, तुमको शक्ति नहीं। तुम जब भी बोलता है मेरे को ज्ञान कैसे लगेगा, मैं मुक्त कैसा हूँगा, मैं बंधन से कैसा छूटूंगा, ये मेरे को छोड़ता नहीं है, ये मेरे को संसार बहुत बड़ा लगता है, तभी भगवान बोलता है अरे संसार से बचाने वाला मैं जो बैठा हूँ। जब अर्जुन देखता है कि मेरे को बचाने वाला भगवान है, सब मेरा दुश्मन खै करके बैठा है भगवान खुद, तो बाकी मेरे को लड़ाई करने में क्या है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ऐसी तरह से तुमको भी जिस बात का डर लगे तो तुम भगवान को आगे रखना कि भगवान जो बैठा है मेरा, वो तो सब कुछ करेगा, मैं नहीं कर सकता हूँ तो भगवान तो करेगा, और सचमुच भगवान करता है। तुम जो भी भगवान के ऊपर रखेगा भगवान करेगा। जैसे अर्जुन ने भगवान के ऊपर रखा, सरेंडर किया, तो भगवान ने सब कुछ किया। बोलता मैंने सबको मार डाला है, तुम क्या मारेगा इसको, तुम्हारे में क्या थूम है, क्या शक्ति है जो तुम इसको मारेगा? सब कुछ मैंने पहले से ही कर दिया, तुम खाली निमित्त मात्र रहो, बस निमित्त मात्र तुम्हारे से कर्म लूंगा। भाई करने वाला तो मैं ही हूँ। भाई इतना बड़ा तुम है, जहाँ तहाँ तुम ही है, आकाश तक तुम है, 4 दशाओं में तुम है, 14 लोक का स्वामी तुम है, 3 भवन 3 लोक का स्वामी तुम है, 14 भवन तुम्हारा है, इतना तुम सब बड़ा है, सब तरफ तुम ही व्यापक है, तुम ही इतना बड़ा है। मैं तो देख के भाई हैरान हो गया हूँ, व्याकुल हो गया हूँ, डरता हूँ तुम्हारे से। तुम साक्षात भगवान है, हमने तुमको पहचाना नहीं था इतना टाइम। मैं तो तुमको साधारण स्वरूप समझ के बैठा था, एक 5 फुट का पुतला समझ के बैठा था। अभी मैं तुमको जब भी पहचानता हूँ, देखता हूँ, मैंने पूरा पूरा तुमको पहचाना है कि तुम जहाँ था। भाई आकाश तक तुम्हारा शरीर है, बोलते हैं आकाश तक तुम पहुंच गए। तो धरती से आकाश तक एक ही भगवान है, 10 ही दशाओं में तुम ही है, तुम्हारे सिवाय कुछ भी नहीं है, तुम इतना बड़ा है। ऐसा देख के और मैं हैरान हो गया हूँ, व्याकुल हो गया हूँ, मैं डरता हूँ। भाई मैंने तुमको अभी पहचाना, जिस टाइम भगवान को तुम पहचानेगा तुम रहेगा ही नहीं, बिल्कुल तुम असल जीरो हो जाएगा, उसके आगे पानी पानी हो जाएगा भगवान के आगे। ये अर्जुन बेचारा पानी पानी हो गया,
तो भाई भगवान ये हमारी तो हस्ती कुछ भी नहीं है। नहीं तो इतना बहादुर अर्जुन था तो कितना इसको अहंकार होता था कि मैं इतना बहादुर हूँ। गांडू धनुषधारी अर्जुन, अर्जुन ऐसा योद्धा था जो नहीं जीतने वाला। उसकी इसके भगवान के आगे कुछ चलती नहीं है। सारे शरीर से जैसे उसकी शक्ति गुम हो गई है, क्योंकि ये जो हैवानी शक्ति थी, अहंकारी शक्ति थी, वो गुरु के आगे गुम होती है, भगवान के आगे गुम होती है। ये क्यों व्याकुल हुआ है? क्योंकि इसकी हस्ती जो थी ना शेर जैसी, बगर जैसी, तो मैं मिस्टर अर्जुन हूँ, मैं ऐसा हूँ। अभी वो बेचारा जीरो हो गया, अर्जुन पानी हो गया, व्याकुल हो गया। भाई मैं तो कुछ नहीं हूँ, अभी भगवान ही सब कुछ। कितना बड़ा है तुम, क्या नहीं है, कहाँ नहीं है, तुम तो चारी दशाओं में है। जहां तहां भगवान को देखे और अपने आप को गुम कर रहा है। उसकी हस्ती जा रही है अभी अर्जुन की, जैसे सारी शक्ति जा रही है, क्योंकि झूठी शक्ति थी, अहंकार की शक्ति थी। अभी अर्जुन का अहंकार गंवा रहा है भगवान। भाई तुम कुछ नहीं है, अभी मेरे को देखो, मैं क्या नहीं। भगवान सब कुछ है, तुम कुछ नहीं है। तभी गुरु अपनी शक्ति दिखा के और उसकी हस्ती गंवा रहा है। उसकी जो है शक्ति, उसका जो अहंकार है वो नीचे कर रहा है, गंवा रहा है। तो तुम मेरे को सब कुछ करके देखो, तुम कुछ नहीं है। जहां था मैं हूं, मैं माना सच्ची, मैं कृष्ण की मैं सच्ची है, अर्जुन की मैं झूठी थी। इसलिए अर्जुन डरता है, क्योंकि उसका अपमान था, झूठा अपमान था, इसके लिए वो अपमान जा रहा है उसका। और कृष्ण की हस्ती सच्ची थी, सचमुच वो भगवान था, इसके लिए वो अपनी हस्ती दिखा रहा है। मेरी हस्ती सच है, मैं सच हूं, तुम झूठ है। तुम्हारा जो अहंकार है वो झूठा है। तुम जो मिस्टर सो एंड सो करके अपने को समझता है, तुम झूठा है। लेकिन भगवान जो बोलता है मैं सच हूं, मैं मना आत्मा। भगवान रहता है आत्मा में और अर्जुन रहता है शरीर में। अभी अर्जुन ने भगवान की हस्ती देखा कि भगवान सचमुच क्या नहीं है, कहाँ नहीं है, इतना बड़ा है। बोलता है सब मैं हूँ, सब मैं, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। अर्जुन तुम भी मेरे सिवाय नहीं, अर्जुन भी मैं हूँ। तभी अर्जुन की हस्ती गुम हो रही है, बेचारा डर रहा है, उसका अहंकार आके डरा है। और भगवान की इतनी हस्ती देख के वो बेचारा हैरान हो गया। दर्शन करा, राजी थी बड़ी। मैं क्यों कि मैंने बहुत पाप किया है, सारी उम्र मैंने अहंकार किया है। अर्जुन को अपना पाप, अपना अहंकार अभी याद आ रहा है और भगवान को बोलता है तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। मैंने तो कभी तुमको जानना ही नहीं था, मैंने तो तुमको पहचाना ही नहीं था। हम तो अपनी हस्ती में चल रहे थे। तुम जो इतना साल दुनिया में जीते हैं तो तुम अपनी हस्ती में, अपने अहंकार में चला था कि भगवान को आगे रखा था। कभी कितना तुमने पाप किया सारी उम्र, एक एक सेकंड में भगवान को भुला के अपनी मैं किया था कि नहीं। अभी भगवान को बोल रहा है तुम प्रसन्न हो जाओ, मैंने बहुत पाप किया था। सारी उम्र अपने को मिस्टर अर्जुन समझ के खाया पिया, भोगा सोया, जन्मा, कुछ भी किया तो हस्ती से, माना अपने अहंकार से। अभी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, मैं तुम्हारा इतना विशाल स्वरूप देख के हैरान हो गया हूँ कि तुम सचमुच भगवान है। अभी मेरे को माफी दो, प्रसन्न हो जाओ। क्योंकि अभी जब जानता है कि ये भगवान है, तभी अपना पाप आके उसको याद पड़ा। तो वर्षों तक, जन्मों तक मैं भूला पड़ा था। जन्म जन्म से मैंने तुमको नहीं पहचाना, आज मैंने तुमको पहचाना है। इसके लिए तुम प्रसन्न होके और मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने बहुत अपराध किया जो तुमको नहीं जाना था। और मैं मिस्टर सो एंड सो बन के दुनिया में रहा था सारी उम्र का अहंकार, सारे जन्मों का अहंकार अभी अर्जुन का जाता है जब उससे माफी लेता है भगवान से। तो भगवान तुम ही था, तुम ही है, तुम ही रहेगा। मैं कहां से आया, मैं क्यों अपनी मैं किया सारी उम्र। कितना पाप, करोड़े पदम पाप किया था, अरब पाप किया है एक दिन में, एक मनुष्य ने। तुम देखो सुबह से रात तक कितना बारी मैं किया, कितना बारी मेरा किया है, कितना बारी अहंकार किया, मैं करता हूँ, ये करता अपने का अपमान कितना बारी किया है। भगवान को जाना था, भगवान को आगे रखा, कभी बोला ये सब भगवान किया है, भगवान ही है, मैं कुछ नहीं हूँ। जहां था अपनी मैं दिखाई, मेरी प्रशंसा हुए, मेरी कीर्ति हुए, मेरे को कोई कुछ जाने, मेरे कहने पर चले, मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। मैं तुम्हारी गई थी कभी? कितनी मैं बड़ी थी तुम्हारी अहंकार की, मैं कितनी बड़ी है। कितना उसी अहंकार से तुमने पाप किया होगा सारी उम्र। अभी अर्जुन भगवान से क्षमा लेता है, अपराध की क्षमा मांगता है। भाई मैंने इतना अपराध किया था, अभी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, राजी हो जाओ और मेरे को अपने में गर्व करो। जैसे मेरा अहंकार रही नहीं, मैं बचू ही नहीं, तुम ही बच जाओ।
मैंने अभी तुमको जाना।